1 फरवरी 2023 वो दिन जब केंद्र सरकार सदन में अपना बजट पेश कर रही है, यानी बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इससे जुड़ी है आम जन की ढेर सारी उम्मीदें। कोविड-19 का वो विभत्स दौर अब लगभग समाप्त हो चुका है। सरकार की प्राथमिकता हर हाल में जनता को अब राहत पहुंचाना ही है। इस सत्र से प्रभावित होते हैं देश के एक एक नागरिक, चाहे वह सुदूर पर्वतीय इलाकों के गांव में रहने वाले मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार हों, चाहे वे बड़े शहर के चकाचौंध इमारतों में अपनी दफ्तर चला रहे बड़े बड़े उद्योगपति हों। तो चलिए जमावड़े पर आज बात होगी इसी बजट सत्र की। नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और स्वागत है आपका आपके अपने मंच राजनीतिक ठेका पर। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों का बजट पेश करते हुए इसे आम आदमी का बजट बताया है। अब आपको बताते हैं आखिर इस बजट में खास क्या है और क्या क्या चीजें बदली हैं जिससे आम जनमानस को राहत मिले। आम जनमानस को राहत पहुंचाने वाला है गरीबों को घर देने की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए इजाफे में। इसके तहत अब 79,000 करोड़ रुपए जारी होंगे जो बेघरों को घर देने के लिए कारगर साबित होंगे। बजट सत्र 2023 के तहत अब 7 लाख तक की कमाई करने वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स। पहले ये सीमा 5 लाख तक की कमाई करने वालों पर लागू होती थी। नए टैक्स रेजिम के तहत अब 5 टैक्स स्लैब होंगे जिसमें 0 से 3 लाख तक की कमाई करने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स देने होंगे। 6 से 9 लाख वाले स्लैब में आने वालों को 10% टैक्स देने होंगे। वहीं 9 से 12 लाख तक के स्लैब में आने वाले लोगों को 15% टैक्स देने होंगे और 12 से 15 लाख की कमाई करने वाले को 20% अपने आय का टैक्स के रूप में हमारी सरकार को देना होगा। और यदि कमाई 15 लाख से ज्यादा हुई तो 30% का हिस्सा टैक्स के रूप में आपको सरकार को देना होगा। आगे की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे साथी वैभव। अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। शिक्षा क्षेत्र में भी केंद्र सरकार का फोकस अच्छा खासा रहा है। बजट 2023 के अनुसार पंचायत और वार्ड स्तर में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किए जाएंगे जिसके तहत युवा बेहतर शिक्षा पाएंगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के तहत अगले 3 साल में केंद्र सरकार 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति भी करेगी। शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। 5G पर रिसर्च करने के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त खिलौने, साइकिल, टीवी, मोबाइल और ऑटोमोबाइल उपकरणों के दाम सस्ते होने की खबर है। KYC प्रक्रिया अब और भी आसान हो जाएगी। पहचान के लिए अब पैन अनिवार्य होगा। इसके इतर सिगरेट, चांदी के बर्तन, गहने आदि के महंगे होने की खबर है। रेलवे के लिए भी 2.4 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। सरकार अब रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित कराएगी। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी गौरव ने। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ ठेके पर। शुक्रिया।